नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम सिख धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट के जो भी क्वेश्चन है लास्ट में उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम सिखों के 10 गुरुओं के बारे में जानते हैं, मतलब उनके नाम के बारे में और उनके जन्म के बारे में। उसके बाद हम प्रश्न को 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है 15 अप्रैल जो है 1469 को इनका जन्म हुआ था। सेकंड की बात करेंगे दोस्तों, तो गुरु अंगद देव जी को माना जाता है, जो जन्म यहाँ पर आपका दिया गया है। तीसरे नंबर की बात करेंगे दोस्तों, तो गुरु अमरदास जी को माना जाता है। 4 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु रामदास जी को माना जाता है दोस्तों। 5वें नंबर की अगर बात करें तो गुरु अर्जुन देव जी को माना जाता है। 6 नंबर की अगर बात करें तो गुरु जो है हर गोविंद जी को माना जाता है। 7 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु हरि राय आपका होगा। 8 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु हरि किशन जी थे। और 9वें नंबर की बात करें तो गुरु तेज बहादुर जी को मानते हैं। और 10 नंबर की बात करें दोस्तों तो गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है। तो ये सिखों के 10 गुरु थे जो कि शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट के पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था। अल्टरनेटिव में 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 4 अल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं। गुरु रामदास दिया गया है। और बी अल्टरनेटिव की बात करें गुरु तेज बहादुर सिंह दिया गया है। सी अल्टरनेटिव में गुरु हरगोविंद दिया गया है। और डी की बात करेंगे तो गुरु अंगद दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन है। जैसे कि आपको पता है सिखों के 10 गुरु थे। और तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अल्टरनेटिव में आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि गुरु अमरदास जी जो थे वो तीसरे नंबर पर गुरु, मतलब 10 गुरुओं में तीसरे प्लेस पर जो है गुरु अमरदास जी थे। और यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 4 अल्टरनेटिव आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव की बात करें गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। सेकंड की बात करें गुरु नानक दिया गया है। सी अल्टरनेटिव गुरु तेज बहादुर दिया गया है। और डी की बात करेंगे गुरु रामदास दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में उन्होंने किस सिख के प्रेरणाप्रद जो है प्रार्थनाएं और गीत को संकलित किया दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव 4 आपके दिए गए हैं। पहले अल्टरनेटिव की बात करें गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। सेकंड की बात करें गुरु नानक दिया गया दोस्तों। सी अल्टरनेटिव गुरु तेज बहादुर दिया गया है। और डी की बात करें गुरु रामदास दिया गया है। एक्चुअली में दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पर बी अल्टरनेटिव मतलब गुरु नानक आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि जो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी अर्जुन देव के द्वारा, उसमें अगर गीत और प्रार्थना और प्रेरणापद की बात करेंगे दोस्तों तो गुरु नानक देव जी के बारे में अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। गुरु हरगोविंद दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। सी की बात करें गुरु अर्जुन देव दिया गया है। डी की बात करें दोस्तों तो गुरु तेज बहादुर दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव ने इन्हें आशीर्वाद और धन के द्वारा सहायता किया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी ई आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पंजाबी का प्राचीनतम रचना किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। तो 4 अल्टरनेटिव आपके सामने दिए गए हैं।
जो एक्चुअली में दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका गुरु अर्जुन देव, मतलब डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब पंजाबी का प्राचीनतम रचना की बात करेंगे कि कौन से सिख गुरु द्वारा किया गया था दोस्तों, तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो गुरु अर्जुन देव आपका डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। मतलब कि सिखों के वह कौन से गुरु थे जिन्होंने सिखों को सैनिक बनाने का दायित्व निभाया कि रक्षा, अपने धर्म की रक्षा कर सके। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं पूरी तरह से। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब गुरु हरि गोविंद सिंह द्वारा जो है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु तेज बहादुर जो बी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि आनंदपुर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका बी अल्टरनेटिव मतलब कि गुरु तेज बहादुर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि आनंदपुर नगर की स्थापना की बात करेंगे तो सिखों में तेज बहादुर सिंह को श्रेय जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो अंतिम गुरु की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं कि गुरु गोविंद सिंह पहला अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें गुरु अर्जुन देव दिया गया है। सी अल्टरनेटिव में गुरु तेज बहादुर दिया गया है। और डी की बात करें तो ननाबदीज दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। तो आपके सामने 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। जो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव मतलब पटना आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से कौन से अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव दिया गया है कि वे सिख राज्य के संस्थापक थे। सेकंड की बात करें उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। सी अल्टरनेटिव में दिया गया कि इन्होंने सिखों को जो है शांति प्रिय बनाया। डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे इन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो पूरी तरह से आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित की बात करेंगे दोस्तों तो उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत कराना प्रारंभ किया था। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दोस्तों दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव मतलब गुरु गोविंद आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो आपके सामने यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। अगर करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर फारसी में जफरनामा लिखने का श्रेय की बात करेंगे तो सिखों के जो गुरु यहाँ पर अंतिम गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी हैं। पहले की बात करेंगे नंबर 1 पर दशम ग्रंथ दिया गया है। सेकंड की बात करें चंडी चरित्र दिया गया है। तीसरे नंबर की बात करें विचित्र नाटक दिया गया है। चौथे नंबर की बात करें तो जफरनामा दिया गया है। एक्चुअली आपको बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी रचनाएं गुरु गोविंद द्वारा की गई हैं। तो मतलब डी अल्टरनेटिव भी आपका राइट आंसर होगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारे की सारी रचनाएं जो है गुरु गोविंद द्वारा ही की गई है। तो इस बात को जान लें कि इन सारी की सारी रचनाएं गुरु गोविंद द्वारा ही रची गई हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस जो है वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पहले में 1650 1699 दिया गया है। तीसरे की बात करें 1750 और 1799 डी अल्टरनेटिव में दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा आपका 1699 मतलब बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस स्थान पर की गई थी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका नांदेड़ जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की। तो अल्टरनेटिव आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर गुल खा जो आपका बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मण दास जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो अल्टरनेटिव में यहाँ पर जो फर्स्ट की बात करेंगे तो 1845 से 46 दिया गया है, यही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही आपका पूरी तरह से करेक्ट। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो अल्टरनेटिव की बात करें दोस्तों तो 1848, 1847, 1849 और 1850 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1849 ईस्वी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि पंजाब के सिख राज को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो 1849 आपका सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। देख रहे हैं सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आपके सामने 4 अल्टरनेटिव है दोस्तों। पहला अल्टरनेटिव गुरु नानक दिया गया है। हम बात करेंगे दोस्तों तो गुरु नानक मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। मतलब सिख संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं तो गुरु नानक जी जाने जाते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो गुरु अर्जुन दिया गया है, गुरु हरिगोविंद दिया गया है दोस्तों। और सी की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया डी। इस तरह से अल्टरनेटिव 4 अल्टरनेटिव हमारे दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो गुरु हर गोविंद आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। आपके सामने 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। 4 अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो पहला यहाँ पर गुरु अर्जुन दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। सी की बात करेंगे गुरु आनंद दिया गया है दोस्तों। डी अल्टरनेटिव में गुरु हरिकृष्ण आपका दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि सिख गुरु की अगर हम बात करेंगे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी दोस्तों तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न दिया कि किस जो है गुरु ने सिखों को खालसा में परिणत कर योद्धा बनाया। तो अल्टरनेटिव आपके सामने 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव गुरु जो गोविंद सिंह दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया। अल्टरनेटिव आपके दिए हैं 4 दोस्तों। पहले की बात करें तो गुरु नानक दिया है। सेकंड की बात करें गुरु आनंद दिया गया है, गुरु अर्जुन दिया गया है, गुरु तेज बहादुर दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर हम और डिटेल को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि बताना चाहेंगे औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों को यहाँ पर इस्लाम धर्म में रूपांतरण करने को आदेश दिया था दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर दिया गया है कि गुरु तेज बहादुर ने पुरजोर विद्रोह किया था। इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने के लिए उन्होंने विद्रोह शुरुआत किया। इस विद्रोह का बदला लेने के लिए मुग़ल सम्राट जो है औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को दोस्तों यहाँ पर 1675 में मतलब 1675 में दिल्ली में सार्वजनिक रूप से सर कटवा दिया था। मतलब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ जो है नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव की बात करें तो गुरु आनंद दिया गया, गुरु नानक दिया गया दोस्तों। और इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके सामने दिए हैं। जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव द्वारा ही आदि ग्रंथ का जो है यहाँ पर संकलन किया गया था। तो प्रश्न है कि किस गुरु ने प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल ब्रैकेट में यहाँ पर धार्मिक कर्ज जिसको आप बोल सकते हैं करने की प्रथा चलाई थी। तो अल्टरनेटिव आपके 4 अल्टरनेटिव दिए हैं। गुरु रामदास दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह दिया गया है दोस्तों, गुरु किशन दिया गया है, गुरु अर्जुन दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि धार्मिक यहाँ पर कर वसूलने की अगर प्रथा की बात करेंगे तो गुरु अर्जुन द्वारा ये सारा सिस्टम चलाया गया था दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान दिया, जिस पर आगे चल करके दोस्तों स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं बनाया गया।
तो इसका सिंपल से आंसर अगर की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु रामदास जी द्वारा ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो उससे यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विद्रोह किया था। तो आपके सामने 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। अगर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु अमरदास द्वारा जो है दोस्तों सिख गुरु। दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो पाहुल प्रथा क्या होती थी दोस्तों। तो उसका डिटेल्स यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव में दिए गए हैं। जो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। सिख समूह जाति बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। मतलब कि जो उससे यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि सिखों के कितने गुरु थे। तो अल्टरनेटिव में यहाँ पर 12 दिया है, 10 दिया है, 15 और 8 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों मतलब बी अल्टरनेटिव में 10 गुरु थे टोटल। तो मतलब जो भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा आपका सिखों के टोटल गुरुओं की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 10 गुरु माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। मतलब सिखों के 10 टोटल गुरु थे। 10 गुरु में फर्स्ट गुरु की बात करें तो गुरु नानक जी को माना जाता है। और इनके जन्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 15 अप्रैल 1469 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया कि गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। अगर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर डिटेल्स आपको दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सिख पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं और करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो गुरु नानक जी ने द्वारा ये किया गया था। तो सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। तो अल्टरनेटिव आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। तलवंडी जो आपका डी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। कि गुरु नानक जी का जन्म की अगर बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। कालू मेहता जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया गया है दोस्तों पूरी तरह से राइट आंसर होगा। गुरु नानक जी के पिता की नाम की बात करेंगे तो फर्स्ट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरु नानक जी की माता जी का नाम क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे राइट तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। दूसरा पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। तो अल्टरनेटिव आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। अगर यहाँ पर हम गुरु नानक जी की जीवनी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब गुरु जो है अंगद देव द्वारा जो है उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे दोस्तों। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बाबर और जो हुमायूं दिया गया है दोस्तों आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। दूसरा पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मुगल काल जो दिया गया है दोस्तों वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि मुगल काल में ही सिख संप्रदाय का निर्माण हुआ था दोस्तों। और इस वीडियो में बस इतना ही। और भी क्वेश्चन जो सिख धर्म से रिलेटेड हैं अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे।